हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 नाथ, अब मुझे आज्ञा दो। कहाँ जा रही हो? अब मुझे अपने लोक में वापस जाना होगा। क्यों? हम इस धरती के प्राणी नहीं हैं। हम यहाँ सदा नहीं रह सकते। यही हमारी विवशता है। और ये बालक? ये इस धरती का मानव है, इसलिए ये मेरे साथ स्वर्गलोक नहीं जा सकता। अपनी धरोहर संभालिए।
उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। उसके जाने से ऋषि को इतना दुख हुआ कि उन्हें फिर से वैराग्य हो गया और प्रभु कृपा से वो अहंकार और मोह के अंधकार से निकलकर फिर भक्ति और ज्ञान के संसार में चले गए। शेषी रायण जब तपस्या के लिए वापस चले गए तो उस बालक को भी अपने साथ वन में ले गए। यही बालक आगे चलकर काल यवन के नाम से मलेच्छ देश का राजा बना। शेषी रायण की संतान और मलेच्छ देश का राजा बन गया, ये कैसे संभव हुआ? जिन दिनों शेषी रायण और उस अप्सरा की प्रेम लीला चल रही थी, उन्हीं दिनों मलेच्छ देश पर एक बड़ा प्रतापी और वीर राजा राज्य करता था, जिसका नाम था ताल जंग। दुश्मन का कोई भी आदमी भाग न पाए, कत्ल कर दो सबको, कत्ल कर दो सबको, कत्ल कर दो सबको। ताल जंग ने अपने राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैला दी थीं। दूर दूर के देशों पर आक्रमण करके वो या तो उनको अपने अधीन कर लेता था या उनकी संपदा लूटकर अपने देश में ले आता था। उसके पास अपार वैभव था, शक्ति थी, समस्त राजा उससे डरते थे। बाहर से वो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, अपनी अपार संपदा का आनंद लेने के लिए खूब रंगरलियों में मस्त भी रहता था। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। बंद कर दो। ये सब कुछ उसके पास था, परंतु अंतर्मन में वो खुश नहीं था। उसे इस बात का गहरा दुख था कि दुनिया की सारी खुशियां होते हुए भी उसके घर में संतान नहीं थी। संतान का अभाव एक शूल की भांति उसके मन में निरंतर चुभता रहता था।
इसलिए अक्सर वो अचानक उदास हो जाता था। मैंने कई बार देखा है, आप अच्छे भले मौज और मस्ती के आलम में होते हैं, फिर अचानक कुछ ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो और आप एक जख्मी शेर की तरह झल्ला उठते हैं। क्या बात है? ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको अचानक इस तरह दबोच लेता है? तुम नहीं जानते मेरे दर्द को। नहीं जानता, इसीलिए जानना चाहता हूं, आखिर इस दर्द की वजह क्या है? दर्द है, मैं जानता हूं। मेरे साथ तकदीर ने एक मजाक किया है, मैं जानता हूं, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया है, उसकी वजह क्या है? मैं उस वजह को जानना चाहता हूं। मैं भी तकदीर से पूछना चाहता हूं कि मुझे इतना कुछ दिया, धन दौलत शान और शौकत, इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ दिया, पर मुझे एक भी बच्चा क्यों नहीं दिया गया जो मेरी इतनी बड़ी संपदा, मेरे इतने विशाल साम्राज्य का वारिस होता। मैं पूछना चाहता हूं अपनी तकदीर से कि मेरे बाद ये महल, 2 महले, ये शाही खजाने, ये तख्त और ताज क्या फकीरों और भिखारियों में बांट दिए जाएंगे? मैं इस मजाक की वजह जानना चाहता हूं अपनी तकदीर से। है कोई इसका जवाब देने वाला? है कोई? हाँ है। कौन? मेरे साथ चलिए। कहां? थोड़ी दूर जाना होगा, 4 दिन का सफर है। आनंदगिरी पर्वत की एक गुफा में एक बाबा जी रहते हैं। उन्हें आने वाला वक्त और गुजरा हुआ काल हाथ पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वही आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ चलेंगे? जरूर चलूंगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक भी जाने को तैयार हूं। इसके पश्चात तालजंग का मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत की गुफा में उस चमत्कारी बाबा जी के पास ले गया। ऊपर वाले की दया और रहम से कभी मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। वो बड़ा दयालु है, वो सबका दुख मिटाने वाला है। वो तेरे दुख को भी जानता है और उसने तेरे दुखों को मिटाने का उपाय भी कर दिया है। मेरा दुख मिटाने का उपाय कर दिया है बाबा? हाँ, तेरा दुख सिर्फ इतना ही है कि तुझे एक बच्चा चाहिए जो तेरी सल्तनत और तेरे राजपाट का वारिस हो, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा कर सके, जिसकी वीरता पर तुम और तुम्हारी प्रजा दोनों को गर्व हो सके। यही चाहिए ना? जी बाबा। तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जाओ। वहां तारकंडे वन में
तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। तारकंडे वन में बच्चा मिलेगा? हाँ, जिस बच्चे को आगे चलकर तुम्हारा बेटा कहलाना है। तुम्हारे बाद तुम्हारे साम्राज्य को संभालना है। उसका जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है? हाँ, शेषिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग की एक अप्सरा के गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। अपने जिस साम्राज्य को संभालने की तुम्हें चिंता है, उस साम्राज्य को संभालने के लिए तकदीर ने उस बच्चे को जन्म दिया है, जो तुमसे अधिक वीर होगा। ऐसा योद्धा होगा कि संसार में कोई उसे हरा नहीं सकेगा। तुम्हें एक गुप्त रहस्य की भी बात बताता हूं कि उसे भगवान शंकर का ऐसा वरदान है कि संसार में किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकेगा। जा, तेरी तकदीर का वारिस वन में तेरा इंतजार कर रहा है। उसे शेषिरायन से मांग ले और दत्तक पुत्र बना ले। जा। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि यह बालक मुझे दे दो, पर यह नहीं सोचा कि अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को दे देना कोई आसान काम नहीं होता। मैं जानता हूं अपनी औलाद को अपने से जुदा करना कितना दुखदाई हो सकता है, लेकिन अगर इसमें औलाद का भला होता हो तो आदमी ये जहर भी पी लेता है। अपनी संतान का भला जो उसके माता पिता कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस नन्हे से बालक को पिता के स्नेह से वंचित कर दूं, तो इसमें इसका क्या भला हो सकता है? बहुत भला हो सकता है इसका। हे महात्मा, आप नहीं जानते, ये जो आपसे इस बच्चे की भीख मांग रहे हैं, वो एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके आगे पीछे सैकड़ों राजे महाराजे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। आपका पुत्र इनके विशाल साम्राज्य का एकमात्र वारिस होगा। ये जो यहां जंगल में पड़ा है, ये राजमहल का राजकुमार होगा, जिसके आगे पीछे सैकड़ों दास दासियां कतारें लगाए खड़ी होंगी। इस बच्चे की तकदीर में एक महाप्रतापी सम्राट बनना लिखा है। इसीलिए हम दोनों को आपके पास इस बच्चे को लेने के लिए भेजा गया है। भेजा गया है? किसने भेजा है आपको? आनंदगिरी पर्वत की गुफा वाले बाबा जी ने। उन्होंने ही आपका पता दिया था। सम्राट उनके पास औलाद की भीख मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपने साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हो, वो तारकंडे वन में रहने वाले मुनि शेषिरायन और एक अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुका है। उसे अपना दत्तक पुत्र बना लो, वही इस साम्राज्य का वारिस है। आनंदगिरी वाले बाबा जी को हमारे पुत्र के बारे में यह सब कैसे पता था? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने हमें यह रहस्य भी बताया है कि इस बालक को भगवान शिव का वरदान मिला है
ये संसार में किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि इस रहस्य को केवल मैं और भगवान शिव ही जानते हैं। वो बाबा जी अवश्य कोई चमत्कारी योगी हैं, जिन्होंने आपको हमारे यहां भेजा है। हे महायोगी, आप जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी बात को एक दिव्य आदेश समझकर, उस आज्ञा को मानकर अपना पुत्र इन्हें सौंपता हूं। शायद इसी में उसका कल्याण होगा। ऋषि ने वो बालक उसे दे दिया। फिर बालक को उसने बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम रख दिया काल यवन। फिर मलेच्छ राजा की मृत्यु के पश्चात काल यवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा वीर है सम्राट, ऐसा वीर है कि जिसने संसार के समस्त वीरों को युद्ध की चुनौती दे रखी है, परंतु आज तक किसी में भी उससे लड़ने की न शक्ति है न साहस। वो आज युद्ध करने के लिए तरस रहा है सम्राट, वो युद्ध करने के लिए तरस रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उकसाऊं। अवश्य महाराज शल्य, अवश्य। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा करे तो हम पीछे से मथुरा को घेर लेंगे और फिर मथुरा वालों के लिए दो तरफ की आग से बचना असंभव हो जाएगा, असंभव। महाराज शल्य, आप आज ही यवन देश की ओर कूच करके काल यवन के पास हमारी मित्रता का संदेश लेकर जाइए। उससे कहिए कि यदि जरासंध और काल यवन की शक्तियां आपस में मिल जाए तो इस धरती का राजनीतिक चित्र ही बदल जाए। हाँ सम्राट, हाँ। महाराज काल यवन की, 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 महाराज काल यवन की। आपने खबर दी थी कि हिंदुस्तान से कोई राजदूत हमसे मिलने आए हैं। जी सरकार, मगध के सम्राट जरासंध ने मद्र देश के राजा महाराज शल्य को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो सम्राट जरासंध की ओर से एक राजपत्र भी लाए हैं। हाँ, सुनकर खुशी हुई। भारत देश से पहली बार वहां का कोई राजा हमारे यवन देश में पधारा है, इसलिए उनका स्वागत
ऐसा होना चाहिए जो हिंदुस्तान और यमन देश दोनों मुल्कों के शान के अनुकूल हो। हमारी तरफ से आज रात उन्हें राजमहल में खाने की दावत दी जाए। जी सरकार। और राजनर्तकी से कहो शाही मेहमान के स्वागत के लिए एक ऐसी महफिल का प्रबंध किया जाए जिसकी मस्ती में वो इस तरह खो जाएं जिस तरह कोई भौरा गुलाब की बगिया में खो जाता है।
वाह 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 वाह। इस पत्र से मुझे सारी परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक अकेले कृष्ण ने आपकी कई अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जी एक बार नहीं, 17 बार ऐसा हुआ है। 17 बार? हाँ। वाह! क्या वो सचमुच ऐसा वीर और बहादुर योद्धा है? प्रश्न केवल वीरता का नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी वीरों की कमी नहीं है। तो फिर उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। हाँ, दिव्य शक्तियां तो आप लोगों के पास भी हैं। स्वयं सम्राट जरासंध के पास भी कई दिव्य अस्त्र हैं। परंतु कृष्ण के पास एक ही अस्त्र ऐसा है, उसका सुदर्शन चक्र, जो बाकी सब अस्त्रों को बेकार कर देता है। जब सुदर्शन आगे बढ़ता है तो सारे दिव्य अस्त्र उसको नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं। कोई भी यदि सुदर्शन के सामने आ जाए तो सुदर्शन के द्वारा कृष्ण उसका सिर काट देता है। इसलिए कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। यही कारण है हमारे बार बार हारने का, और यही कारण है मुझे आपके पास भेजने का, क्योंकि सारे संसार में आप ही हैं जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं, जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं। सच पूछो तो ऐसे ही परम वीर योद्धा की मुझे कई वर्षों से तलाश है, जिसके साथ टक्कर लेने में कुछ मजा आए, जीत में भी मजा आए और हार में भी मजा आए। परंतु इस धरती पर मुझे ऐसा कोई वीर मिला ही नहीं। मुझे याद आ रहा है, मैंने जब नारद से यह प्रश्न किया था कि इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई योद्धा है, तो उसने भी यही नाम बताया था, कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण। तब से मैं कई बार सोचता था कि किसी दिन उसके पास जाऊं और उसे युद्ध के लिए ललकारूं। और आप लोगों ने खुद ही उसका अवसर दे दिया। परंतु क्या? परंतु ये कि जिस सुदर्शन चक्र का आपने जिक्र किया है, उसका तोड़ मेरे पास है या नहीं, यही सोच रहा हूं। इसका तोड़ तीनों लोगों में किसी के पास नहीं। तो फिर युद्ध कैसे होगा? वो तो मेरा सिर काट देगा। नहीं, आपका सिर सुदर्शन भी नहीं काट सकता। वो कैसे? भगवान शिव के वरदान से। आपके पिता को भगवान शिव ने 2 वरदान दिए थे। पहला ये कि इस संसार में कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा आपकी हत्या नहीं कर सकता। इसलिए सुदर्शन चक्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह! और दूसरा वरदान क्या था? भगवान शिव ने कहा था कि सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। कृष्ण वैसे तो गोकुल में पला है, परंतु उसका जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए वो माथुर है। यही कारण है कृष्ण आपको युद्ध में कभी नहीं हरा सकेगा।
वाह महाराज शल, वाह! आपने तो सारी दुविधा ही मिटा दी। किसी वीर पुरुष से युद्ध करने के लिए ये बाहु कब से फड़क रहे थे। आपने तो हमारी तमन्ना ही पूरी कर दी। वाह! सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमारी सेना हिंदुस्तान के लिए कूच करेगी। लंबा सफर है, इसलिए सेना में केवल घुड़सवार और ऊंट सवार ही होंगे। रास्ते में मरुभूमि को भी पार करना है, इसलिए खाने पीने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जाओ, तैयारी शुरू करो। जी सरकार। आपकी वाणी सत्य हुई प्रभु, सत्य हुई। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुका है। और हमारी सूचना के अनुसार उसे यहां पहुंचने में अधिक दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी सेना बहुत तीव्र गति से चलती है। उधर जरासंध भी अपनी सेना लेकर राजधानी से निकल चुका है। जरासंध फिर आ रहा है? हाँ प्रभु, पहले काल यवन मथुरा पर आक्रमण करेगा, और जब हमारी सेना उससे लड़ने जाएगी, उस समय मथुरा की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तब उसी समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करेगा और सारी नगरी को आग लगा देगा। यही उसकी सूचना है प्रभु, यही उसकी योजना है। ये धूर्त अब छल पर उतर आया है। अब के इसका दंड इसे अवश्य देना होगा। देखो कन्हैया, हर बार तुमने मुझे जरासंध का वध करने से रोका है, परंतु इस बार मैं उस नीच को अवश्य ही मार डालूंगा। अब के मेरा हाथ मत रोकना। हाँ भैया, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी, फिर वृथा चेष्टा करने से क्या लाभ? तो फिर किसके हाथों लिखी है? समय आने पर वो भी बता दूंगा। अभी तो ये सोचो दाऊ भैया कि ये काल यवन का संकट जो मथुरा की ओर बढ़ा आ रहा है, उसका समाधान कैसे हो। क्यों अक्रूर जी? प्रभु, ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आज तक जितने संकट आए हैं, उनका समाधान हमने नहीं किया। सदा आपने ही संकट निवारण किया है, तो हमसे क्या पूछते हैं प्रभु? हमसे क्या पूछते हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं ही सोचता हूं कि इसका समाधान कैसे किया जाए। कन्हैया, ये सोचना वोचना छोड़ दो, सीधी सीधी बात करो कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। न आपके हल से, न मेरे सुदर्शन चक्र से। उसे ऐसा वरदान किसने दिया? हमारे प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव ने। इसलिए हमें उनके वरदान की लाज तो रखनी ही होगी। उनका वरदान था कि कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी हत्या नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध में उसे जीतना असंभव है। तो फिर क्या होगा? उसे युद्ध में नहीं जीत सकते तो क्या उसे छल से मारेंगे? चिंता ना करो दाऊ भैया, हमें छल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे हम नहीं कोई और मारेगा। बस मेरी इतनी बात मान लेना कि जब वो मथुरा को घेर ले तो उससे युद्ध करने मुझे अकेले ही जाने देना। अकेले? तो मैं भी साथ नहीं जाऊं? नहीं दाऊ भैया, तब तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी।
ये काम तभी हो सकता है जब मैं अकेले जाऊं। तुम्हारा ये तर्क मेरी समझ से बाहर है। देखो, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। हाँ, फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके। और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद कौन? वो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा थे। वो त्रेता युग में थे, तो इस द्वापर युग में वो हमारे किस काम के? क्योंकि वो अभी तक इस धरती पर विद्यमान है। प्रभु, त्रेता युग से अभी तक जीवित है, तो वो है कहां? यहां मथुरा के पास ही पहाड़ की एक गुफा में सो रहे हैं। कन्हैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये पहेलियां मत बुझाओ। सच सच बताओ, ये तुम्हारी क्या लीला है? ये मेरी लीला नहीं है दाऊ भैया, ये तो इतिहास की बात है। सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी, तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचुकंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया।